यक्षराज भद्रशाल की बात सुनकर अनंग पिशाच और मोतीबाई दोनों हैरान हो गए। अनंग पिशाच के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोतीबाई ने कहा, उस तेज पिंड ने इसे नया शरीर ना दिया तो मारा ये छोरा कहीं काना रह जाएगा। अनंग पिशाच ने कहा, अब परिणाम चाहे जो भी हो, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं महापरिवर्तन के लिए सज्ज हूं। मोतीबाई ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, तू जैसा से वैसा मारे लिए ठीक से। थारी मायावी शक्तियों से कई युद्ध जीते से। अगर थारे को कुछ हो जावेगा तो अनर्थ हो जावेगा बेटा। इसलिए मारी बात मान ले छोरे, जे परिवर्तन करने की जिद ना कर। लेकिन अनंग पिशाच अपने निर्णय में अडिग था। उसने कहा, मैं निर्णय ले चुका हूं मोतीबाई। इस देह को अब मुझे छोड़ना ही होगा। मेरा ये शरीर पिशाच योनि का शरीर है। इस शरीर से चाहकर भी कुछ भी दिव्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं किसी भी मंदिर में प्रवेश तक नहीं कर सकता, ना ही किसी दिव्य नदी में नहा सकता हूं। प्राचीन दिव्य स्थानों में मेरा जाना वर्जित है, और यदि जाने की कोशिश भी की तो दिव्य शक्तियां अपनी उपस्थिति मात्र से मुझे जलाकर भस्म कर देगी। मेरी ये विवत्स रूप देखकर पहली बार में हर कोई घबरा जाता है। मैं पिशाच होकर भी अच्छे मार्ग पर हूं, ये कोई पहली बार में मानने को तैयार ही नहीं होता। ऐसा श्राप भरा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं बिना शरीर के भटकता रहूं, उसमें अधिक शांति महसूस होगी मुझे। मोतीबाई को अनंग पिशाच की बात सच लगी, इसलिए वो मौन हो गई। यक्षराज भद्रशाल ने कहा, यदि तुम इस महापरिवर्तन के लिए तैयार हो तो इस पद्म सरोवर के प्रांगण में प्रवेश कर सकते हो। यक्षराज की बात सुनकर अनंग पिशाच हाथ जोड़कर पद्म सरोवर के प्रांगण में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा। यक्षराज भद्रशाल अपनी पत्नी सहित वहां से अदृश्य हो गए और मोतीबाई अनंग पिशाच के पीछे पीछे चलने लगी। अनंग पिशाच जैसे ही मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो किन्नरियों ने शंख बजाकर उसका स्वागत किया। उसके ऊपर फूल बरसाए, उसके पैर पानी से धोकर स्वच्छ किए, उसकी आरती उतारकर सम्मान सहित उसे अंदर लाया गया। वहां पर एक डेरी थी जहां पर एक पंडित जी जैसे व्यक्ति खड़े थे। अनंग पिशाच ने उस डेरी के दर्शन किए और पंडित जी ने उसके माथे पर तिलक किया। वहीं पर फिर से यक्षराज भद्रशाल प्रकट हुए और उन्होंने कहा, पहले की विधि यहां पर ये पंडित जी तुम्हें करवाएंगे। उसके बाद इस प्रांगण दाहिनी तरफ के सबसे अंतिम छोर पर हमारी पूर्वज महायक्षिणी देवी का मंदिर है। वहां पर अंतिम विधि होगी। उसके बाद तुम सरोवर में अपना देह त्यागने के लिए उतरोगे। अनंग पिशाच ने सर हिलाकर उनकी बातों में हामी भरी और फिर अनंग पिशाच के साथ उस पंडित जी ने बैठकर सबसे पहली विधि करनी प्रारंभ कर दी। वहां से हजारों मील दूर नोसेस के उस द्वीप पर छाया ने एक मछुआरे की नाव उसे भ्रमित करके उससे छीन ली थी और फिर छाया मुस्तफा के साथ सारा सामान लेकर उस नाव पर सवार होकर यूनान के एथेंस की ओर आगे बढ़ी। उस द्वीप से एथेंस तक का रास्ता उस नाव में करीब 10 से 15 घंटे का था। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी थी और उस सीधी सादी नाव में इतनी दूर पहुंचना बहुत ही कठिन था, लेकिन फिर भी किसी भी तरह उसे एथेंस पहुंचना ही था। इसलिए छाया ने अपनी काली शक्ति का प्रयोग करके तेज हवाएं चलानी शुरू कर दी। तेज हवाओं के कारण नाव तेजी से आगे बढ़ने लगी। छाया खुश होकर अति आत्मविश्वास के साथ उस नाव में पैर फैलाकर बैठ गई। मुस्तफा ने उससे कहा, इस तरह से मत बैठो, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हम इस कश्ती के साथ सीधा पानी में डूब जाएंगे, और इन हवाओं को थोड़ा कम करो। छाया ने मुस्तफा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कब से इतने डरपोक बन गए? इतने बड़े काले जादू के फनकार को इस तरह घबराना शोभा नहीं देता। मुस्तफा ने चिढ़ते हुए कहा, हर बार मुझे नीचा दिखाना जरूरी है? कैसी खातून हो तुम? कभी तो मेरी बात मान लिया करो, इतना आना भी ठीक नहीं है। छाया ने मुस्तफा की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो थोड़ी देर आराम से आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही देर बाद दरिया की मौज उछलने लगी। कुछ गलती हुई मौजों में किश्ती भी डगमगाने लगी। मुस्तफा को थोड़ा डर लगने लगा। छाया अभी भी निश्चिंत होकर पैर फैलाकर बैठी हुई थी, लेकिन अब नाव नियंत्रण से बाहर जाने लगी थी। मुस्तफा ने छाया को थोड़ा भार देते हुए कहा, अभी तो मेरी बात मान लो, इस हवाओं को बंद कर दो, नहीं तो हम सच में डूब जाएंगे। नाव को नियंत्रण से बाहर जाते हुए देखकर छाया ने अपनी काली विद्या से हवाओं को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हवाएं बंद ही नहीं हो पा रही थी।
छाया ने 3 से 4 बार कोशिश की, लेकिन सभी नाकामयाब हुई। मुस्तफा ने छाया से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये हवाएं बंद क्यों नहीं हो रही है? छाया ने कहा, मेरी शुरू की हुई हवाएं तो बंद हो चुकी है। ये कुदरती हवाएं, लग रहा है कि मौसम बिगड़ रहा है। ये सुनकर मुस्तफा थोड़ा घबरा गया और उसने खुद प्रयत्न करने का फैसला किया। मुस्तफा ने आंखें बंद करके अरबी भाषा में कुछ मंत्र उच्चारण किए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हवाओं के साथ साथ समंदर की मौज फिर अब बढ़ती चली जा रही थी। कश्ती अभी भी जमीन से सैकड़ों मील दूर थी। रात के समय तूफान में छाया और मुस्तफा दोनों समुद्र के बीचों बीच एक छोटी सी कश्ती में फंस चुके थे। मुस्तफा ने चिल्लाते हुए छाया को कहा, अब हम क्या करें? अगर यह कश्ती पलट गई तो फिर यहीं पर समंदर में दफन हो जाएंगे। फिर तुम्हारा मल्लिका कायनात बनने के सपने की धज्जियां उड़ जाएगी। छाया ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये कहकर छाया कृत्या का आह्वान करने गई, लेकिन वो अपना आधा मंत्र भी पूरा नहीं कर पाई थी कि एक जोरों की मौज आई और कश्ती पलट गई और छाया और मुस्तफा अपने सामान के साथ पानी में गिर गए। उस तरफ जब पद्म सरोवर में पंडित जी द्वारा अनंग पिशाच के महापरिवर्तन की विधि चल रही थी, उसी समय वीरानगढ़ में हवेली के अंदर शैतानी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी। शैतानी शक्तियों को ये आभास हो चुका था कि वीरानगढ़ इस समय बिना किसी सुरक्षा के है। अतः हवेली के भीतर वीरानगढ़ वासियों को अपना आहार बनाने के लिए सारी शैतानी शक्तियां प्रकट होने लगी थी। ये सारी शैतानी शक्तियां अलग अलग डरावने और विभत्स रूप धरकर हवेली के बाहर निकलने लगे, लेकिन अनंग पिशाच ने हवेली के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी करके ऊपर से भी हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया था। इसी कारण वो शैतानी शक्तियां बाहर नहीं आ पा रही थी। ये भूत प्रेत पिशाच वगैरह सब हवेली से बाहर आने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन बाहर आते ही बड़ी सी दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया था। वे चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहे थे। हवेली के अंदर से शैतानी शक्ति और निकलने लगी और उस दीवार के पास जाकर जमा होने लगी। भूत प्रेत पिशाच वगैरह हवेली की छत के ऊपर से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन हवेली को ऊपर से भी अनंग पिशाच ने पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ था। हवेली के बाहर उस दीवार के अंदर भूत प्रेत और पिशाचों का टोला जमा होने लगा। सभी उस दीवार को धक्का मारने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर में हवेली के अंदर से बड़े बड़े हथियार लेकर भूत प्रेत इत्यादि बाहर निकलने लगे और इन हथियारों से दीवारों पर वार करने लगे। बड़े बड़े हथौड़े, कांटेदार गदा, कोयते, फावड़े वगैरह से सारी शैतानी शक्तियां दीवार पर वार करने लगे और दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगे। उस तरफ शिमला में बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ और गौरी को कहा, बच्चों, मैं तुम दोनों के इस खूबसूरत पल में बाधा नहीं डालना चाहता, लेकिन हमें यहां से जाना होगा। यह सुनकर सिद्धार्थ और गौरी दोनों चौंक गए। गौरी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या हुआ? इस तरह अचानक यहां से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? सिद्धार्थ ने पूछा, सब ठीक तो है ना बूढ़े बाबा? अचानक क्या हो गया? बूढ़े बाबा ने चांद की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो, आज पूर्णिमा की रात है। गौरी ने पूछा, तो? बूढ़े बाबा ने कहा, आज अनंग पिशाच के महापरिवर्तन की रात है। ये सुनते ही सिद्धार्थ और गौरी दोनों को ये याद आया और दोनों ने अपने सर पर हाथ मारकर खुद को इतना महत्वपूर्ण प्रसंग भुलाने के लिए कोसा। गौरी ने अफसोस करते हुए कहा, मैं इतनी अधिक स्वार्थी कैसे हो गई? मैं किस तरह भूल गई कि आज इतना महत्वपूर्ण दिन है अनंग पिशाच के लिए। हमें तुरंत ही यहां से निकलकर वहां पर पहुंचना होगा। सिद्धार्थ ने कहा, हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और गौरी राम प्यारी के पास गए और उन्हें वहां से जाने की आज्ञा मांगी। राम प्यारी को उनके जाने की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो जानती थी कि उनका जाना भी बहुत जरूरी था, इसलिए उसने उनको जाने की आज्ञा दे दी। बूढ़े बाबा ने राम प्यारी से कहा, क्या तुम्हारे कुछ लोग हमें गाड़ी में उस जगह छोड़ सकते हैं जहां से हम कुछ दिव्य सुरंग से बाहर निकले थे? मुझे रास्ता पता है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हम उस दिव्य सुरंग को कहीं पर भी नहीं खोल सकते? बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं, यह दिव्य सुरंग सिर्फ कुछ ही जगहों पर खुल सकती है। जैसे वीरानगढ़ में यह सुरंग सिर्फ उस हवेली के पीछे की दीवार की तरफ खुलती है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, तो फिर वीरानगढ़ से पद्म सरोवर तक
हम किस प्रकार पहुंच पाएंगे? वो इतनी दूर है कि हम चल के तो पहुंचने से रहे। बूढ़े बाबा ने कहा, वो हम वहां पर जाकर देख लेंगे। तुरंत ही राम प्यारी के आदमियों के साथ तीनों गाड़ी में बैठकर शिमला के उस स्थान की तरफ जाने के लिए रवाना हुए जहां से वे दिव्य सुरंग से बाहर निकले थे। कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंच गए। वीरानगढ़ पहुंचकर बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रोच्चारण किए और फिर तुरंत ही उस जगह पर दिव्य रोशनी जैसी गोलाकार तेज प्रकट हुआ और उसमें अलग अलग रंगों की तरंगे गोल घूम रही थी। दिव्य सुरंग खुल चुकी थी। तुरंत ही बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और गौरी उस सुरंग के अंदर चले गए। उस सुरंग का दूसरा हिस्सा वीरानगढ़ की हवेली के पीछे की दीवार के पास खुला। तीनों उस दिव्य सुरंग से बाहर निकले। बाहर निकलते ही तीनों हैरान रह गए क्योंकि उस हवेली के चारों तरफ बड़ी सी दीवार बनी हुई थी और तो और चारों तरफ भूत प्रेत पिशाच आदि शैतानी शक्तियों का झुंड वहां पर पहले से ही मौजूद था। उन तीनों की उपस्थिति से सारी शैतानी शक्तियां उनकी तरफ आकर्षित हुई। सभी भूत प्रेत और पिशाच सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा की तरफ देखने लगे और धीरे धीरे उनकी ओर अपने कदम बढ़ाने लगे। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा एकदम सतर्क हो गए। सिद्धार्थ के पास अपनी चंद्रवीस तलवार भी नहीं थी और ना ही गौरी के पास कुल्हाड़ी या चाकू। तीनों एकदम ही निहत्थे थे। वे सभी भूत प्रेत और पिशाच हाथ में हथियार लिए हुए उनके आगे बढ़ने लगे। सिद्धार्थ गौरी का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया। बूढ़े बाबा ने दोनों को कहा, बिल्कुल भी घबराना मत, तुम दोनों जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही अपनी दिव्य शक्ति से अपने हाथों में एक दिव्यास्त्र प्रकट किया। वो तलवार जैसा था और उन्होंने उस तलवार को उन शैतानी शक्तियों की तरफ फेंका। उनका वार उन सब के पीछे जाकर रुक गया और एकदम से उसके अंदर से बिजली की तरंगें निकलने लगी और आसपास रहे सभी भूत प्रेत पिशाचों को बिजली का करंट लगने लगा और वो उससे जलकर भस्म होने लगे। कुछ भूत प्रेत इत्यादि जलकर भस्म हो गए कि अचानक वहां पर और भी प्रकट हो गए। तब सिद्धार्थ की नजर ऊपर की तरफ गई और उसने बूढ़े बाबा का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, बाबा जल्दी से वहां पर देखिए। जैसे ही बूढ़े बाबा ने ऊपर देखा तो देखकर हैरान हो गए। हवेली के छत के ऊपर से सैकड़ों भूत प्रेत किसी कीड़े मकोड़े की भांति ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे और जिस तरह वे तीनों खड़े थे उसकी दूसरी ओर से भी कई भूत प्रेत और पिशाच उनकी तरफ आने लगे। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों चारों तरफ शैतानी शक्तियों से घिर गए। उस तरफ अनंग पिशाच के महापरिवर्तन के विधि का पहला भाग पूरा हो चुका था। उस पंडित जी ने अनंग पिशाच से कहा, बेटा तुम्हारे महापरिवर्तन के विधि का पहला भाग पूरा हो चुका है। अब तुम्हें यहां से इस ओर इन सुंदर स्तंभों के बीच गुजरते हुए सबसे आखिरी तक महायक्षिणी के मंदिर तक चलकर पहुंचना है। तुम्हारे हाथों में मैंने जो अक्षत दिए हैं वो अक्षत अपनी अंजलि के बीच से थोड़ा थोड़ा गिराते हुए अक्षत की एक रेखा जैसी बनाते हुए मेरे बताए हुए मंत्र का मन में निरंतर जाप करते हुए उस मंदिर तक जाना होगा और साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखना होगा कि वहां पर पहुंचने से पहले अक्षत खत्म नहीं होने चाहिए। यदि तुम्हारे हाथों में रहे हुए अक्षत वहां पर पहुंचने से पहले खत्म हो गए तो फिर ये पहली विधि फिर से करनी होगी और इसके कारण योग्य मुहूर्त में तुम्हारा महापरिवर्तन संपूर्ण नहीं हो पाएगा। पंडित जी की बातें एकदम ध्यान से सुनकर अनंग पिशाच ने अपना सर हिलाया और अपनी जगह से उठा। मोतीबाई अनंग पिशाच को इस प्रकार देख रही थी जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को देख रही हो। अनंग पिशाच अपने अंजलि में अक्षत लेकर महायक्षिणी की मंदिर की तरफ थोड़े थोड़े अक्षत गिराते हुए चलने लगा। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि अचानक उसे आभास होने लगा कि कदाचित सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा किसी संकट में थे। पिशाच होने के कारण उसका यह आभास कभी गलत नहीं हो सकता था, इसीलिए वो चिंतित हो गया। पंडित जी ने उसे महायक्षिणी के मंदिर पहुंचने तक मौन रहने को कहा था, इसलिए बिना कुछ बोले वो मंदिर की तरफ चले जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो व्याकुल भी हो रहा था कि सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा किसी संकट में थे। तब उसके अंतर्मन से आवाज आई, तुम्हारे अपने किसी मुसीबत में है और तुम यहां पर अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हो, धिक्कार है तुम्हें। तब उसके साथ चल रहे पंडित जी ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल हो रहा है अनंग बेटे, तुम्हारे मन में जो कुछ भी चल रहा है एक बात का ध्यान रखना
कि यह पिशाच योनि से मुक्ति होने के लिए तुम्हारा आखिरी मौका है। इसे किसी भी तरह गंवाना मत। अनंग पिशाच एक महान धर्म संकट में पड़ गया। क्या करेगा अनंग पिशाच? क्या वो अपने अंतरात्मा की बात सुनकर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को बचाने जाएगा, या फिर अपने जीवन में मिल रहे आखिरी मौके को न गवाकर अपनी पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त करेगा? किस तरह सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा अपने पे आए हुए संकट का सामना करेंगे? तूफानी समंदर में पानी में गिरे हुए छाया और मुस्तफा का क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।